जिसको लेकर के हमारे यहाँ 3 तारीख में एक नाला है जो पूरे विजयनगर का पानी बहता है, जिसको लेकर के बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ। उसकी कुछ सत्यताएं जो है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। लगभग 30 से 35 साल ये पुराना नाला है, जो पूरे लानपाड़ क्षेत्र का पानी है वो सब इधर से निकलता है। हमारे यहाँ लगभग आबादी विजयनगर की 4 से 5 लाख की आबादी है, जिसपे एक ही मात्र हमारा नाला है जिसकी निकासी इंडियन में है। कुछ समय पहले एक प्रेस्टीज ग्रुप नाम से यहाँ पर बिल्डर आया, जिसने अपना यहाँ पर प्रोजेक्ट चालू किया जिसका नाम इरफान रज्जाक है। उन्होंने क्या किया, जो 30 से 35 साल पुराना नाला था उसका डाइवर्जन बदल दिया, जो एक यथास्थिति में था उसका जो भाव था उसे बदल दिया गया अपने निज स्वार्थ को पूरा करने के लिए, जिसमें इरफान रज्जाक जी ने किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी परमिशन या कोई भी एनओसी नहीं ली। मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जो इस वाले प्रकरण में उचित से उचित कार्रवाई की जाए और इसका नक्शा निरस्त किया जाए, जिसको लेकर के हम सोसाइटी के वासियों ने यहाँ पर बहुत बड़ी जिल्लत झेली है, बहुत परेशानी झेली है। और ये कहना चाहूंगा, जो भी कोई होता है, जैसे नदी हो, नाला हो, झोड़ हो, तालाब हो, उसका भाव कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई उसका बदल सकता। जब नाला अपना यथी स्थिति में चल रहा है तो उसका क्या अधिकार है कि नाले को बदल दे। मैं आपको बताना चाहूंगा, एप्पल ऐप के माध्यम से आप सब लोग देखना चाहेंगे तो ये जो लाल लाल जो हुआ है, ये हमारा नाला ये यथास्थिति है, और उसके बाद इन्होंने अपना यहाँ से डाइवर्जन कर दिया, जो संभव नहीं है, जिसकी वजह से नाला टूटा और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं शासन और प्रशासन से भी यही अपील करना चाहूंगा, अब इसका जो है प्रोजेक्ट का जो नक्शा उसे निरस्त करें। और अगर हमारे बीच में प्रतीक ग्रांड सिटी शासन प्रशासन, विशेष तौर पे तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डीएम साहब का, नगर निगम का, एडीएम साहब का, एसडीएम साहब का, माननीय विधायक जी श्री संजीव शर्मा जी का, महापौर जी का, जिनकी वजह से ये तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई और हमें राहत का कार्य मिला। तो आप लोगों के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अब इस पर गहरी से गहरी जांच की जाए, जो भी दूध का दूध पानी का पानी हो, सबक सभी लोगों के समक्ष हो, सबके लोगों के सामने आए। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं प्रतीक ग्रांड सिटी के ओनर का, जिसने समय पर आकर के यहाँ संभाला। कम से भी कम 100 से 125 लोग उनके वर्कर थे, जिन लोगों ने यहाँ पर दिन रात काम किया, जो हमें राहत का कार्य मिला। अच्छा, इस संबंध में आपने शिकायत भी दी है, तो क्या आश्वासन आपको दिया गया है? इसके लिए मैं इसके जवाब देना चाहूँगा। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसका मैं आप लोगों को शिकायत संख्या ही बना रहा हूँ, जिसका संदर्भ संख्या है 40014025019398। मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी हमने शिकायत दर्ज करा दी है और हमें पूरी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे और नाले को यथास्थिति इसको बनाने की पूरा प्रयास करेंगे। गाजियाबाद के आला अधिकारियों से आप मिले, डीएम को भी आपने शिकायत दी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया, उन्होंने ये बोला है जो भी है, अभी इसकी जांच कमेटी एक इन्होंने गठित की है, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसकी जो है शिकायत दी है, मेरठ मंडल कमिश्नर को भी दी है, डीएम साहब को भी दी है, नगर निगम में भी दी है, संबंधित सब विभागों में हमने इसकी जो है कंप्लेंट दी है। ये कहा है अब उचित से उचित इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जो सत्यता है वो सबके लोगों के सामने लाई जाए। नाले का डाइवर्जन होने से 3 मई को क्या क्या हुआ, बताइए मनीष जी आप। नाले का डाइवर्जन, हाँ, नाले का डाइवर्जन। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेस्टीज ग्रुप, जिसके निदेशक इरफान रजाक द्वारा नगर निगम गाजियाबाद की 30 वर्ष पुरानी कच्ची नाली जल निकासी प्रणाली नाला को बिना किसी अवैध स्वीकृति या पूर्व सूचना से जबरन 90 डिग्री, अगर आप मानचित्र देखेंगे तो इस मानचित्र पे 90 डिग्री मोड़ दिया गया, 90 डिग्री मोड़। इस कारण जो बैक प्रेशर आया, जो प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित हुआ, इस मोड़ को आप एप्पल मैप पे देख भी सकते हैं।
जो आपका सवाल था कि 2 मई को क्या हुआ, तो 2 मई को गंगा जल 3 मई को गंगा प्लांट में बैक फ्लो होने से दीवार टूट गई और दीवार टूटने से सारा पानी प्रति ग्रैंड सिटी में अंदर चला गया, जिसकी वजह से लिफ्ट संचालन पूर्णतः ठप हो गया, पीने का पानी दूषित हो गया और सारे निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा। और कोई आपको क्या सवाल हो तो आप लोग। कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आपकी तरफ से अगला कदम क्या रहेगा? सर, हमारा अगला कदम, हमें पूरा विश्वास है भाजपा सरकार पर, माननीय मुख्यमंत्री पर, नगर निगम पर और डीएम साहब पर कि जरूर हमने उनको शिकायत दर्ज की है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस पे लिए जांच समिति गठित कर रहे हैं और कुछ इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। हम सब निवासियों के मन में भय है कि चलो इस बार तो ये समस्या हो गया, किसी तरीके से प्रत्येक ग्रुप के लोगों ने मिल करके समस्या का समाधान कर लिया, लेकिन अगर भविष्य में ऐसा हो गया तो हम सभी निवासियों के लिए जान और माल का ये हमेशा खतरा बना हुआ है। कल को निकट भविष्य में भी कभी ऐसा बैक फ्लो आ गया तो हम सब क्या करेंगे? और इसके अगल बगल कोई सोसाइटी नहीं, केवल प्रति ग्रैंड सिटी सोसाइटी है, तो जो हम सब के लिए हमेशा के लिए जान और माल का खतरा बना हुआ है। कभी ऐसा दोबारा हो गया भविष्य में तो हम सब समस्याओं का सामना करेंगे। तो हमारा इलाज ये है कि जो नाला पहले था उसको यथास्थिति उसी तरीके से किया जाए। अगर किसी को करना भी है तो जो उसकी प्रशासनिक कार्रवाई है, कहीं से अनुमति लेनी है, कहीं से परमिशन लेना है, अप्रूवल लेता है, तो उस प्रक्रिया को पालन करके किया जाए, बजाय इसके कि किसी को बाईपास कर दिया जाए। आपको ये कैसे पता है जो नाले का जो डायवर्जन हुआ है ये इरफान रजाक ने किया है? अगर किया है तो क्या इस संबंध में उनसे कोई बात हुई है आपकी? नहीं, हमसे उनसे कोई बात नहीं हुई है। इसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि आप ये एप्पल मैप, ये अभी गूगल पे अपडेट नहीं है, लेकिन एप्पल मैप पे आप देखेंगे कि नाला डाइवर्ज हो गया। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, कोई भी सरकारी संस्था किसी भी नाली, नाले, तालाब को कभी भी 90 डिग्री पे तो नहीं मोड़ सकती है। ये एक तो समझ लो कि अटल सत्य है। इसको बगैर किसी 15 दिन पहले तक ये कुछ नहीं था, पिछले 1 महीने में ये चेंजेज हो गया अचानक 90 डिग्री पर, क्योंकि निवासी हम हैं। और किसी भी प्राकृतिक जल निकासी को कोई परमिशन करने के पहले उसकी कई प्रक्रियाएं होती हैं, तो उस किसी को फॉलो ही नहीं किया गया और कोई परमिशन, इस पे हमारी बात भी हुई है। इन्होंने कहीं से अनुमति बगैर लिए हुए इसको ये डाइवर्ट कर दिया है। इन्होंने ही किया है क्योंकि इनका कोई शायद नया प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसी की वजह से इन्होंने ऐसा किया हो, जो हम सबका मानना है कि शायद इसी वजह से किया होगा। आप जल निगम की बात करते हैं कि जल निगम के पानी ने बैग मारा। नहीं, जल निगम के पानी की बैग नहीं मारा है, जल निगम की दीवार टूट गई, वहां के पानी के बैग आने से जल निगम की दीवार टूट गई और दीवार टूटने से सारा पानी प्रति ग्रैंड सिटी के अंदर आया। एक बार आप देखेंगे, जल निगम से आता होगा। जल निगम से आता है, वहाँ पे उसकी दीवार टूटी और दीवार टूटने से पानी अंदर हमारे यहाँ रिसा हुआ। यानी नाले के पानी के बैक आने बैक से प्रेशर जल निगम आने से, की correct। टूट गई और टूटने के बाद में जो पानी है वो बैक प्रेशर सोसाइटी के अंदर आ गई और बेसमेंट में पूरा पानी चला गया। वो सब आप लोगों ने देखा ही होगा। नाला आगे बंद किया गया प्रेस्टीज ग्रुप द्वारा। नाला आगे बाधित हो गया, पानी जाना बंद हो गया, अब वो बैक आने लग गया पानी। हम सब की एक ही मांग है, हम सब निवासियों की, प्रत्येक ग्रैंड सिटी के सभी निवासियों की यही मांग है कि नाला जो था उसको यथास्थिति पहले की भांति किया जाए। अगर कहीं कुछ उसके अंदर तब्दीली करने की आवश्यकता है तो पुलिस प्रशासन, नगर निगम के जो उनके प्रारूप दिए गए हैं प्राकृतिक जल संपदा के अधीन, उस नियम के अधीन किया जाए, न कि कोई अपने मर्जी से कोई आकर के इसको कर दे। तो इसके लिए हम सब भुगतान कर रहे हैं आज की डेट में। हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं अब भविष्य में हमारे साथ ऐसी कोई भी घटना घटित ना हो, जिससे हमारा परिवार और हम लोग किसी भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बचे रहें। और आप इसकी सत्यता की जांच इस तरीके से और आप लोगों के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा मैं, अब इसकी निष्पक्ष बड़े से बड़े लेवल से इसकी जांच कराई जाए। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, जो दोषी हो उसको सजा दी जाए। बताइए, आप बताइए। मेरा कहना है इसकी सत्यता की जांच अभी आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप गूगल मैप को ओपन करेंगे तो पुरानी स्थिति दिखाई देगी और एप्पल मैप में ओपन करेंगे तो आपको नई स्थिति दिखाई। इस तरीके से आप भी इसकी सत्यता की जांच स्वयं कर सकते हैं। और अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम इसका एक जनसमूह का सिग्नेचर करा के इस ज्ञापन को हम लखनऊ में मुख्यमंत्री जी को सौंप। अच्छा, एक चीज़ और आई थी, जब आप लोगों ने यहाँ सड़क जाम करी तो डीएम साहब की भी फंस गई सूचना थी कि डीएम साहब भी यहाँ गिरे हुए। ऐसा क्या हुआ जो डीएम साहब आप लोगों ने किया? नहीं, डीएम साहब वो तो आप लोगों की मदद करते हैं। नहीं, डीएम साहब को किसी ने नहीं घेरा। डीएम साहब रात में लेट आए और गेस्ट हाउस में मौजूद थे। डीएम साहब ने पूरे के पूरे इस घटना पर नजर बनाई। नजर बनाने के बाद उन्होंने ही तत्काल प्रभाव से और लोगों को, अधिकारियों को सूचित करके बुलाया, हम लोगों की सहायता करवाई। डीएम साहब को किसी ने नहीं घेरा। जो मौके पे जो रोड रोका गया था सोसाइटी के लोगों के द्वारा, उन लोगों ने रोड रोकने के लिए जो है पुलिस का
वो उनका जो मामला था वो उसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे। उसमें रोड रोकने में हम लोग नहीं थे। कोई और थे बाहर जो रोड थे सोसाइटी के लोग, लेकिन जब हमारी समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। भूषण है, मैं प्रतीक ग्रांड सिटी का निवर्तमान अध्यक्ष हूँ, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का। अच्छा, सोसाइटी के अंदर एक हादसा हुआ जिसमें नाले का पानी अंदर भर गया था, क्या क्या वहाँ पे दिक्कत समस्या आई और उस पूरे प्रकरण की जांच के लिए आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? हमारे यहाँ सोसाइटी में जो समस्याएं आई, जल भराव हुआ, उसके बाद लिफ्टें बंद हुई, जिसको सुचारू रूप से करने में हमें 1 से 2 दिन का समय लगा, जिसमें हमारी प्रशासन ने बहुत मदद की, नगर निगम ने बहुत मदद की, प्रतीक ग्रुप ने बहुत मदद की हमारे। अच्छा, क्या लापरवाही थी, किसकी वजह से पानी भरा था नाले का सोसाइटी के अंदर? लापरवाही तो फिर आपके समक्ष में दोबारा वही लेना चाहूँगा। अगर नाले का जो आगे से जो मोड़ था वो मोड़ दिया गया 90 डिग्री एंगल से, तो पानी फिर आगे जो पूरा रो था वो नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से पानी ने बैक फ्लो मारा और ये नाला फट गया, जिसकी वजह से वो पानी हमारी सोसाइटी में भरा। एक नया वो चल रहा है प्रोजेक्ट, उसमें जो पानी भरा उसके बाद सारी दीवारों से होता हुआ फिर हमारे टावर में पानी भरा देश में। अच्छा, जब पानी भरा नाले का तो सोसाइटी के अंदर क्या क्या नुकसान हुआ? सोसाइटी के अंदर तो सबसे पहले तो हम सब लोग सोसाइटी के वासियों को ही परेशानी हुई। अगर कोई हम 22वीं मंजिल पे है तो 22वीं मंजिल पे 1-2 दिन हमें रहना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारे शासन के प्रशासन के लोगों ने, नगर निगम के लोगों ने, प्रतीक ग्रुप के लोगों ने बहुत मदद की। सब समस्याओं को हमारे को धीरे धीरे रॉ में लाने का काम किया, उनका निदान किया। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में आपने प्रशासन को शिकायत दी है, क्या आपकी मांगे हैं और क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, डीएम साहब, नगर आयुक्त महोदय, मेरठ मंडल कमिश्नर, महापौर जी और माननीय विधायक श्री संजीव शर्मा जी, इन सब लोगों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। हमने उन्हें ये बताया अब भविष्य में ऐसी हमारे साथ कोई दुर्घटना ना घटित हो, इसकी गहन जांच की जाए। अब ऐसी नौबत क्यों आई जो हमारी सोसाइटी में पानी भरा। अगर कार्रवाई नहीं की जाती है लापरवाही करने वालों के खिलाफ, तो आपकी सोसाइटी की तरफ से अगला कदम क्या रहेगा? सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगा आप सब लोगों के समक्ष, हमें विश्वास है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। आपने एक मैप दिखाया था, मैप के जरिए आपने बताने की कोशिश की थी कि नाले का डाइवर्जन कर दिया गया, तो वो कब से किया गया, कितने सालों हो से डाइवर्जन? ये लगभग मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने के अंतराल में किया गया है। इससे पहले तो नाला अपनी रो में बह रहा था। जब से एक नया प्रोजेक्ट चालू किया प्रेस्टीज नाम से, जो आया है, जिसके मालिक हैं आपके इरफान रज्जाक जी, जिन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट से किसी भी उससे एनओसी नहीं ली, ना नगर निगम से ली, ना और जो उनके संबंधित डिपार्टमेंट है ना उनसे कोई उन्होंने परमिशन ली। तो हमारा यही विषय, जब उन्होंने एनओसी नहीं ली और परमिशन नहीं ली तो क्यों उन्होंने ऐसा किया, हमारी इतने लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ क्यों किया? हमारी मांग ये है कि हमने ये जो नाला का डाइवर्जन हुआ है, नाले की डाइवर्जन को लेकर के अभी हमने नगर आयुक्त को शिकायत दी है लिखित रूप से, और जिसकी ये रिसीविंग कॉपी भी है हमारे पास। ये रिसीविंग हमने इनको दी है 9 तारीख को। हमने मुख्यमंत्री जी को भी ऑलरेडी शिकायत दर्ज की, जिसका संदर्भ संख्या भी हम लोग आप लोगों से शेयर किया। हमारी मांग यही है कि हम सब निवासियों के अंदर अभी भी भय का माहौल है कि कल को निकट भविष्य में डाइवर्जन की वजह से फिर से बैक फ्लो आया और नाला में कहीं किसी प्रकार का उसके अंदर दिक्कत आई तो हम सब निवासियों को जान और माल का खतरा बना हुआ है। तो हम चाहते हैं, हमारी मांग सिर्फ यही है कि नाले को यथास्थिति पहले की भांति किया जाए। अगर कहीं उसको डाइवर्जन या किसी प्रकार के उसके अंदर संशोधन की आवश्यकता पड़ती भी है तो जो उसकी नियमावली है, डीएम है, नगर निगम है, उन सब के नियमानुसार ही किया जाए, न कि कोई अपने मर्जी से या कुछ भी करके चला जाए। यही हमारी सब निवासियों की मांग है, ताकि हम सबकी जान और माल की सुरक्षा बनी रहे। हम सबको यही है कि इस बार तो किसी तरीके से इन प्रकार डीएम साहब, नगर निगम के लोग, प्रतीक ग्रुप के लोगों ने मिलकर के काम को समाधान तो कर दिया, समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन फिर भविष्य में आगे क्या? भविष्य में ऐसी समस्या हमेशा आने के लिए तैयार है। हमारे मुंह पे एक तरीके से भय का माहौल खड़ा हुआ है, घर के दरवाजे पे हमारा भय खड़ा हुआ है कि मैं कभी भी अंदर आकर के आपको ये कर सकता हूँ। इसके लिए हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए और निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई भी चीजें न हो। अगर कहीं डाइवर्जन होता भी है तो हम सबकी उस पर राय दी जाए। नाले के डाइवर्जन होने से पहले नाले के पानी की निकासी कहाँ होती थी और अब कहाँ होती है? ये सही है, आप लोग गूगल मैप पे देखेंगे तो सीधा ये पहले जाकर के हिंडन में जाकर के मिल जाती थी, बिल्कुल सीधी नाली थी जो कि प्राकृतिक है, लेकिन धीरे धीरे इसको इन्होंने यहाँ पे 90 डिग्री अपने प्रोजेक्ट के पास जोड़ से मोड़ते हुए, अपने प्रोजेक्ट के अनुसार इसको मोड़ते हुए अपने प्रोजेक्ट के दाएं बाएं करते हुए लेके चले गए ताकि इनका प्रोजेक्ट ठीक रहे।
उसकी वजह से बिल्कुल अगर आप देखेंगे एप्पल मैप पर 90 डिग्री का मोड़ मुड़ा गया है, पानी फ्लो हो ही नहीं रहा है। मैं फिर से यही कहूँगा कि नदी है, नाला है, तालाब है, ये सब जल संरक्षण में आते हैं। इसके लिए जहाँ तक मेरा मानना है कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी काफ़ी सख्त है। अब पानी की निकासी कहाँ हो रही है? अभी तो वही हो रही सर, यथास्थिति हिंडन नहीं हो रही है, हिंडन नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी बाधित है, जो कि अभी प्रतीक रूप भी कुछ काम कर रहे हैं, नगर निगम के भी लोग काम कर रहे हैं। अभी इसी तरीके से किसी तरीके से काम हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले की तरह नाला हो। ये सारा कुछ हुआ इनके अपने प्रोजेक्ट को बचाने के चक्कर में 3000 लोगों की जान को दांव पे लगाया गया। ठीक। मेरा नाम सरोज बाला है। मैं प्रत्येक ग्रैंड सिटी निवासी हूँ। तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे यहाँ पे। एक समाज सेवी भी हूँ, सर्व समाज सेवा ट्रस्ट चलाता है। अब ये देखो, जो पानी जो भरा गया है अचानक से, हम सवेरे उठने के बाद हमने देखा ना तो नाल में पानी है, ना पीने का पानी है। अब ये समझ नहीं आया क्या मामला है क्या नहीं है। जब मैंने ग्रुप देखा ना कि ग्रुप में कोई मैसेज तो होगा, अब ग्रुप में देखा तो उसमें बताया, देखा कि ये क्या हो रहा है, पानी कैसे भरा हुआ है ये सारा। पूरी जब इसकी पूरी जानकारी ली, देखो कितनी परेशानी सभी को आई है। नहाने धोने की सवेरे उठता है, नहाने धोने के लिए बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लिफ्ट के सामने मैं खड़ी रही, देखा तो लिफ्ट भी बंद है, ये क्या मैटर है। जब जाके समझ में आया ये, और सभी के साथ में ये मतलब इन्फॉर्मेशन जो थी किसी को थी या किसी को नहीं थी, सबके साथ में ऐसा हुआ। अब हमारी जो मांग है, ये मांग हमारी यही है कि जो ये इरफान रजत है, जो इसका वेस्टेज जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये हमारे प्रत्येक ग्रैंड सिटी के पास में, और जो ये नाला था जो इसको जो उन्होंने भरा है, जो उसको मोड़ दिया है, जो पानी उसका रोका गया है, उसके कारण ये टूट का जो पानी हमारे इसमें बेसमेंट 2 में भरा है। अब इसकी हम मांग की जो है जांच के लिए, इसकी गहरी जांच की जाए, बारीकी से जांच की जाए, इसकी हमारी यही मांग है। बाकी तो देखो जो हादसा हमारा हुआ है उसको तो हमने जैसे तैसे संभाला है। संभाला क्या है, अभी भी मच्छरों का आतंक कितना बढ़ गया है। और हमारी ये देखो 64 साल एज हो गई है, 2 फ्लोर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हम, और इतने ऊपर जाना आना। और एक समाज सेवी होने के नाते अचानक हमें भी कहीं ना कहीं से किसी को जो परेशानी होती है, हमारे पास फ़ोन आता है एक समाज सेवा के लिए, मदद के लिए। हम वो 4-5 दिन तक हम ना वहाँ जा पाए। ऐसी परेशानी बहुत है। अब इसको जितना बारीकी से किया जाए, इसको कितना भी लंबा बढ़ा लो आप, कितना भी इसको शॉर्ट कर लो। बाकी हमारी मांग यही है कि उस नाले को जैसा पहले था वो नाला वैसा ही किया जाए, और जो उसको रोका गया है उसकी जांच की जाए। हमारी यही मांग है। और जिस समय ये पानी की प्रॉब्लम आई है, जिस समय अनाउंस होना शुरू हुआ कि अपनी अपनी गाड़ियाँ हटा लें, तो हम लोग स्वयं परेशान हो गए तो करते कि ये क्या हुआ। उसके बाद धीरे धीरे पानी प्रॉब्लम होने लगी और काफ़ी हुई, और उसके बाद तो जो काम हुआ हम लोगों ने किया। लेकिन इसके बाद जब हमारे बिल्डर आए शांति पाड़ी जी, उन्होंने हम लोग से बहुत अच्छे से बात भी करी, उन्हें पूरी प्रॉब्लम ने हल किया, और कहा ना पानी की प्रॉब्लम होगी। उन्होंने पानी जितना टैंकर से हो सका, बोतल से हो सका, सब उन्होंने दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि सारे प्रत्येक निवासी हमारा सहयोग करें, और उन्होंने सहयोग किया भी। और हमने उनसे एक वादा भी लिया है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हमको आगे भविष्य में, क्योंकि हम लोग परिवार सहित हैं और बच्चे भी सब लोग हैं, वो नाला जो अचानक टूटा वो दोबारा कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, हम उसमें सीवर वाले बड़े पाइप डलवाएंगे। और आगे जो प्रेस्टीज वालों ने जो किया है, नाले को बंद किया है, जो उसको मोड़ दिया, तो उसको हम ऊपर तक ले जाएंगे शिकायत करने के लिए, और हम उनसे स्वयं पूरा करवाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम बरसात आने वाली है और इस समस्या को हम स्वयं जल्दी से जल्दी निवारण करेंगे, जिससे प्रत्येक निवासियों को किसी तरह की परेशानी ना हो सके। और हमने उनसे ये भी कहा कि समय समय पर आकर आप हम लोग की समस्या को सुने और हमारा निदान भी हर तरह का समस्या को करें, और आगे ये समस्या नहीं आनी चाहिए। और पूरी बात हुई और हम अच्छे से काम किया। ठीक है।
अशोक चटर्जी, मैं प्रतीक ग्राम सिटी में रहने वाला हूँ। एक्चुअली ये जो है प्रेस्टीज द्वारा प्रतीक ग्राम सिटी और बिल्डर के अगेंस्ट में की गई एक साजिश है। इन्होंने बिना एनओसी लिए और जिस तरह से नाले का रुख मोड़ा, उससे हम सारे प्रतीक निवासियों को बहुत बड़ी दुखद दिन बिताने पड़े और इनके जिम्मेदार प्रेस्टीज है जो बिना एनओसी लेके और नाले को मुक्त किया। हम मानते हैं कुछ चूक हुई है, लेकिन जिस तरह से हमारे बिल्डर इसमें आगे आए वो काबिल तारीफ है। उन्होंने ऐसा उनका मतलब हम लोगों का एक्सपीरियंस है उनके साथ कि वो लगते नहीं है कि बिल्डर है, वो तो लगते हैं हमारे पड़ोसी हैं। और ये नाली या नाले सड़क ये प्रशासन के द्वारा किया जाता है और इनमें कच्चे नाले थे और वहाँ से पानी का रुख मोड़ देने से ये सारा पानी यहाँ चले आया और हम लोगों की बड़ी परेशानी है। मैं संडे को 17 मंजिले फ्लैट में आया बाहर से कलकत्ते से, बैगेज ऊपर आया, भाई साहब घुटने बोल गए, हमें भी तकलीफ हुई, लेकिन हमारे बिल्डर की इंसानियत देख के, उनकी कॉपरेशन देख के हमें बहुत खुशी आई कि वो रात में यहाँ पे आए, एक एक चीज को उन्होंने मॉनिटर किया, हर चीज की संज्ञान ली और ये हमारी इंसानियत बनती है कि उनके साथ हम सहयोग करें। और देखिए इतनी बड़ी दुर्घटना घटित होने के बाद जायज है कि हर चीज की प्रॉब्लम, लिफ्ट की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, पार्किंग की प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे सब चीज सामान्य हुआ और सामान्य हो रहा है सिर्फ बिल्डर के सहयोग से। इतनी बड़ी दुर्घटना को उन्होंने रात दिन एक करके सारी चीज हमें मुहैया करा के उन्होंने जो किया बहुत ही काबिल तारीफ है। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमें पीजीसी वासियों को बहुत दिक्कत हुई है, हमें भी दिक्कत हुई है। 62 साल की उम्र में 17 मंजिला चढ़ना आसान बात नहीं होता, वो भी बैगन। लेकिन जब आदमी इस तरह से उनके सामने आए, इतना सहयोग करे, तो एक इंसानियत बनती है कि उस चीज को हम सराहना दें, उसकी प्रशंसा करें। पहले यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से, और जो ये नाले का हादसा हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ अपनी तरफ से। और प्रतीक ग्रांड सिटी में जितने भी अधिकारी हैं उसमें इसमें सहयोग दिया, और यहाँ के प्रतीक ग्रुप के ओनर्स ने भी, प्रशांत तिवारी जी ने भी आश्वासन दिया कि ये जो है काम संपूर्ण किया जाएगा, जल्द से जल्द जो समस्या आइंदा यहाँ पे ना हो। और मैं सभी टीम का एक बार दोबारा से अपना आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जी आपका परिचय? मेरा नाम गिरीश पांडे है और मैं पियोनिया का निवासी हूँ। तो अभी कुछ समय पहले यहाँ पर क्या हुआ कि नाले की समस्या शुरू हो गई है, लेकिन ये समस्या जो है ये मानव जनित समस्या है, क्योंकि इसे अगर आप देखेंगे, जैसा कि अभी मनीष जी ने आपके साथ में एक नक्शा भी शेयर किया था, अगर आप इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो इसमें क्या है कि इस नक्शे में आप देखेंगे अभी जो करंट सिचुएशन है आपको गूगल मैप में मिल जाएगी, और एप्पल मैप में जो आपकी इन्होंने अपडेटेड है वो इस एप्पल मैप में दिखती है कि नाली को किस तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है किसी एक प्रेस्टीज ग्रुप के द्वारा। तो हमारी यही मांग है कि जैसा ही नाला था इसको यथास्थिति पे किया जाए। हमारी ये मांग माननीय, हम ऑलरेडी इस चीज़ के लिए हम लोग अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं हमारे जिलाधिकारी जी को और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को,
और मुख्यमंत्री जी को भी हमने एक रिटर्न मेल किया हुआ है। अगर फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं होंगी तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए सारे लोगों के अपने जो निवासी हैं उनके साइन के साथ में मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और वहाँ पर जाके अपना ज्ञापन उनको देंगे कि इस परेशानी की उच्च स्तरीय जांच की जाए और ताकि ये दोबारा भविष्य में इस तरीके की परेशानी हमारी सोसाइटी के लिए ना हो।